हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो आज वॉइस का जो अपना सीरीज चल रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसका आज हम लोग लेके आए हैं फिफ्थ पार्ट कह लीजिएगा, और इसको आप लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लास्ट पार्ट, क्योंकि इसके पहले जो वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं तो हमने उसमें आपको कोशिश की है कि पूरा एक्टिव पैसिव प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो आज जो है जो भी रूल्स बचे थे हमने इसके थ्रू बताया है। ज़्यादा रूल्स नहीं, 2-3 रूल्स हैं बस। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो पहला रूल है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस, अगर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन ये सब्जेक्ट होगा, और इन्फिनिटिव क्या होता है सबको पता है, जिसको ना पता हो समझ लो। इन्फिनिटिव जो है ये होता है आपका BA2 प्लस B1, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, सबको पता है। तो ये जो अगर इन्फिनिटिव आया है, सबसे पहले देयर होगा, फिर अगर वर्ब है, फिर नाउन सब्जेक्ट के रूप में, और फिर इन्फिनिटिव हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया है 2 प्लस B1। अगर ये स्ट्रक्चर है तो आपको पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा? ये वाला। इसमें आपको देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्लस टू बी, जो नाउन वही सब्जेक्ट के रूप में जो आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल है, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, सॉरी देयर इज नो मनी टू बाई। देयर इज नो मनी, पैसा नहीं है, टू बाई खरीदने के लिए, तो खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा देयर, ऐसे तो इतना ही नोट कर लेंगे, देयर इज नो मनी, इतना नोट कर लिया ऊपर का। अब यहाँ पे था टू बाई, हमने कर दिया 2 प्लस बी और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। ये फार्मूला आप फॉलो करेंगे, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन और फिर 2B प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही फार्मूला हमने नीचे फॉलो किया है, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो देयर इज नो मनी टू बाई, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो इसका बनेगा देयर इज नो मनी टू बी बॉट, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, हमने इसी स्ट्रक्चर पे दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो सेंटेंस है, देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, टू गेन प्राप्त करने के लिए। तो प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग, ये तो हमने ऐसे ही पूरा नोट कर लिया, देयर इज नथिंग, और फिर टू है और उसके बाद हमने लगा दिया बी, और गैन की थर्ड फॉर्म लगा दी गैंड। तो देयर इज नथिंग टू बी गैंड, देयर इज नथिंग टू बी गैंड। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऐसे ही जहाँ इसके पहले भी हम इन्फिनिटिव आपको पढ़ा चुके हैं, जहां पर भी इन्फिनिटिव टू आता है एक्टिव वॉइस में, वहां पे बी जोड़ा जाता है, सबको मालूम है। क्या जोड़ा जाता है? बी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देयर इज नथिंग टू गैन, हासिल करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका बनेगा देयर इज नथिंग टू बी गैंड, हासिल किए जाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक, अगला रूल है, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा जरूर। ठीक है, इसके बाद अगला रूल है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित है, तो पैसिव वॉइस, हाँ, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आपका टू, ये छूट गया था देखो, टू वो इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव। अगर ऐसा है कुछ, इन्फिनिटिव सबको पता है क्या होता है, 2 प्लस B1 होता है। क्या होता है? 2 प्लस B1 होता है। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर पे है तो सेंटेंस देखिएगा, इसमें एक मिनट, फोन आ गया, थोड़ा काट देते हैं, किसी का कॉल आ रहा था। तो ये जो है आपका, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, ऑडियंस मीन श्रोता, टू रेस्पेक्ट मी मेरा सम्मान करे।
तो मैं पसंद करता हूं कि श्रोता मेरा सम्मान करें। तो देखिए ये अगर ऐसा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद आपका टू रेस्पेक्ट वो इन्फिनेटिव और फिर आगे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट भी आपका होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखना है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हाई स्कूल इंटर बोर्ड एग्जाम में भी इंग्लिश के पेपर में आते हैं। तो आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई लाइक टू बी, और रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है रेस्पेक्टेड। ये मी का हमने आई किया यहाँ पे, लाइक ऐसे ही नोट कर लिया और टू के बाद बी लगाया और रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड। अगर चाहें तो आप बाई ऑडियंस भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बाई ऑडियंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है द टीचर लाइक्स मोहन टू रीड द रामायण। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे ये बेस्ट सेंटेंस है। तो आई लाइक द टीचर लाइक्स, अध्यापक पसंद करते हैं मोहन टू रीड द रामायण, रामायण पढ़े। तो अध्यापक पसंद करते हैं कि मोहन रामायण पढ़े। तो सेंटेंस बनेगा द टीचर लाइक्स। ठीक है, द टीचर लाइक्स। अब आप ऑब्जेक्ट है द रामायण, इसको सब्जेक्ट बनाओ, द रामायण, और फिर टू के बाद लगाओ बी, टू बी रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाई मोहन। तो द टीचर लाइक्स द रामायण टू बी रेड बाई मोहन। तो आई होप आपको ये इन्फिनेटिव की जो पेस्टिव है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं बेयर इन्फिनेटिव की। ये अच्छे से आप नोट करिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, जो चीज़ आपको ना समझ में आए वो आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं बेयर इन्फिनेटिव की। लेट्स नो व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव। इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेयर जैसा कि पता है, बेयर इन्फिनेटिव आपका होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। उसमें ये जो इन्फिनेटिव का चिन्ह टू होता है वो नहीं यूज किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस में जो वर्ब्स होती हैं वो बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू ये उसमें नहीं आएगा, इन्फिनेटिव विदाउट टू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो इन्फिनेटिव होगा वो विदाउट टू होगा। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? देखो हमने नीचे लिख दिया है नोट में बेयर इन्फिनेटिव। अगर बेयर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव विदाउट टू है, तो क्या इन्फिनेटिव तो सबको पता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, तो सेंटेंस है वी सा देम गो आउट, ऊपर लिख देते हैं अगर नीचे नहीं दिख रहा है। वी सा देम गो आउट, वी सा हमने देखा, देम उन्हें, गो आउट बाहर जाते हुए या बाहर जाते हुए। तो मैंने उन्हें बाहर, अब यहाँ पे आपका टू लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। तो इसकी पैसिव कैसे बनेगी? सेंटेंस बनेगा, इसमें आपका देम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो देम का इधर सब्जेक्ट लाएंगे तो दे हो जाएगा। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट सेंस का है, तो दे बाज वर लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में, दे वर सा की थर्ड फॉर्म सीन। और एक चीज याद रखना है, अगर बेयर इन्फिनेटिव है तो आप पैसिव में उसके पहले टू लगा लेंगे। तो दे वर सीन टू गो आउट, ऐसे बनेगा, दे वर सीन टू गो आउट, दे वर सीन टू गो आउट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन्फिनेटिव का एक सेंटेंस और दिखा देते हैं आपको हम, और सभी लोग जरूर लिखिएगा जरूर कॉपी पे, अदरवाइज सीख नहीं पाएंगे भाई। तो अगला सेंटेंस है आपका इन्फिनेटिव का, ही मेड अस वर्क, ही मेड अस वर्क, ही मेड अस वर्क, उसने मुझसे काम कराया। ठीक है, तो इसमें टू वर्क उसने नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर लग जाएगा, वी वर मेड टू वर्क, और चाहो तो आप लिख दो बाई हिम, ये भी लिख सकते हैं, वी वर मेड टू वर्क बाई हिम, वी वर मेड टू वर्क बाई हिम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं,
ये इन्फिनेटिव के ही यूज पे बेस्ड है। आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बना के भेजिएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बना के भेजें। और संडे को हमारा लाइव क्लास है, सभी लोग जरूर जुड़ें। और उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन। ऐसे ऐसे यूजेज आपको पढ़ाए जाएंगे जो हो सकता है आपने इसके पहले कभी ना पढ़े हों। तो एक सेंटेंस है, आई हियर्ड हर वीप। ये आपको समझ लीजिए, हमने होमवर्क में दे दिया। एक सेंटेंस है केवल, आई हियर्ड हर वीप। ये सभी लोग सेंटेंस बनाओ, देखते हैं कितने लोगों का सेंटेंस सही निकलेगा। जिन लोगों का सेंटेंस सही निकलेगा उनको हम लाइव क्लास में उनका नाम लेंगे, बताएंगे कि किन लोगों का सेंटेंस सही निकला था, ठीक है। तो संडे को हमारी लाइव क्लास में जरूर जुड़े और ये सेंटेंस बना करके हमको कमेंट जरूर भेजें। ये ऊपर वाले यूज पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो और हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए सभी वीडियोस, ठीक है। और रेगुलर क्लास ज्वाइन करिएगा, ओके। ठीक, फिर मिलते हैं बच्चों कुछ नया लेकर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।